हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत लंदन शहर में कैसे हो गई, उसके पीछे के कारणों को समझने जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बात 1992 दिसंबर 1992 की है। जगह है लंदन। लंदन शहर में दिसंबर 1992 में 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, निर्दोष लोगों की मौत हो गई। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने सांसें ली थी। जी, आप सही सुन रहे हैं, सांस लेने के कारण 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और उस मौत के पीछे था स्मोग। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि स्मोग क्या है और कैसे लंदन शहर में 4000 लोगों की ये जान ले लिया। तो दोस्त, सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो स्मोक होता है, धुआं जिसको कहते हैं हम लोग, उस धुआं में, स्मोक में अगर फॉग मिक्स हो जाए, कुहासा, तो एक नए प्रकार के सब्सटेंस बनते, एक बेहद ही खतरनाक डेंजरस सब्सटेंस बनता है जिसको आप स्मोग के नाम से जानते हैं। यह स्मोग अलग अलग प्रक्रियाओं से बनता है। चूंकि हम यहाँ जिस स्मोक की बात कर रहे हैं वो लंदन शहर में बना, इसीलिए इसको लंदन स्मोग के नाम से जाना जाता है। इस स्मोग के निर्माण में सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड का योगदान है, अतः इसे सल्फ्यूरस स्मोग के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही हम लोग क्लासिकल स्मोग कहते हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या हुआ था 1992 में लंदन शहर में कि 4000 लोगों की मौत हो गई। तो हुआ यूं कि वहाँ के वायु में, वहाँ के वायुमंडल में आसपास की चिमनियों से या अन्य किसी भी दहन के फलस्वरूप SO2 गैस उत्पन्न हुआ। SO2 गैस वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऑक्सीकृत हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, और इसे ऑक्सीकृत होने में भूमिका निभाते हैं वायु में मौजूद केमिकल्स के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो काम करते हैं कैटलिस्ट का। तो दोस्त, ये SO2 गैस ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बनता है SO3, जिसको आप सल्फर ट्राइऑक्साइड कहते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है SO3 में, और जब वायु में नमी मौजूद होती है, पानी के कण मौजूद होते हैं, तो ये पानी के कण सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं और एक बेहद ही खतरनाक पदार्थ बनाते हैं। खतरनाक कहना तो उचित नहीं है, लेकिन किसी भी जीवों के जीवन के लिए, लाइफ के लिए, चाहे वो पेड़ पौधे हो या इंसान हो या कोई भी जीव, उनके लिए बेहद ही हार्मफुल होता है। और वह पदार्थ है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप तेजाब के नाम से जानते हैं। एक फिल्म बनी थी, आपको याद होगा, गंगा जल, वो इसी पदार्थ को बेस बनाकर इसी को जड़ में रखकर वो फिल्म बनाई गई थी। तो ये जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और सोचिए जरा कि अगर वायु के कण के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स हो जाए, ये वायु में इसके कण अगर फैल जाएं, तो उस कंडीशन में अगर हम सांस लेते हैं तो ये हमारे लंग्स में जाता है और लंग्स को जलाने लगता है। तो दोस्त, 1992 में जब मैं बात कर रहा था लंदन शहर में, तो वहाँ पर यही हुई थी, एग्जैक्टली यही घटनाएं घटी कि वहाँ का जो SO2, जो वायुमंडल में SO2 मौजूद था, वह SO2 कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीकृत हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि दिसंबर महीने की जो वायु में जो नमी मौजूद थी, जो पानी के कण मौजूद थे, उसके साथ मिक्स हो गया, केमिकल रिएक्शन किया और केमिकल रिएक्शन करके बनाया सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड के बूंदें, जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो वायुमंडल में फैल चुकी थी। लोग सांस लेते गए, उन्हें ये नहीं पता था कि वो ऑक्सीजन नहीं, जहर ले रहे हैं, और वो धीरे धीरे उनको सांस लेने में परेशानी होने लगी, लंग्स में समस्याएं होने लगी और वो मौत के गाल में धीरे धीरे पहुंचते चले गए। तो दोस्त, इस तरह से आप ये जानिए कि कैसे जो होता है ये स्मोक बनते हैं। एक बात और कहेंगे
सर्दी के मौसम में जब वायुमंडल में SO2 गैस मौजूद हो तो सूर्योदय के ठीक बाद उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो केमिकल ऑक्सीडेशन जो होते हैं, फोटो केमिकल जो ऑक्सीडेशन होने लगते हैं, तो SO2 जो होता है तेजी से, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो तेजी से कन्वर्ट होने लगता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में और वो पानी के साथ मिक्स होने लगता है। तो इस तरह से ये स्मोक बनने की घटना है। मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एसिड रेन के बारे में बताएंगे और उस एसिड रेन में देखेंगे कि कैसे हमारे लिए खतरनाक हो जाता है और कैसे ताजमहल का रंग जो है SO2 फीका करते जा रहा है। धन्यवाद।